So hi guys, I welcome you all to this video again. And if you are very new to the channel, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक फ्लटर डेवलपर हूँ और मेरा 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस फील्ड में। और मैंने कई सारे क्लाइंट्स के साथ में फ्रीलांसिंग भी किया और एक दो कंपनीज में काम भी किया है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं सारा शेयर करता हूँ आपको इस चैनल के ऊपर रिगार्डिंग फ्लटर। सो इसका एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बन रहा है, ठीक है, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बन रहा है जिसको आप लिटरली देख सकते हो, पूरा हिंदी में अवेलेबल होगा। और मतलब 0 to हीरो वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, ये उसी टाइप का कोर्स होगा बट स्पेशली टेलर्ड इन हिंदी। मतलब ये बहुत स्पेशल होगा क्योंकि हिंदी में ऐसा कंटेंट बहुत कम जगह पे मिलेगा। एंड गाइस मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स भी बताऊंगा कि मैंने हाउ इन द स्पैन ऑफ 6 to 8 months 20 से 25 कंपनीज के ऑफर्स को क्रैक किया। मतलब दे डिडंट कम, मतलब मैंने वहां पे अप्लाई नहीं किया था, दे जस्ट फ्लडेड इनटू माय लिंक्डइन इनबॉक्स। सो मैं वो सब चीजों भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वीडियोस देखते रहना है। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको स्कैफोल्ड्स का महत्व बताऊंगा कि मतलब स्कैफोल्ड क्यों यूज करना है हमको, एंड और कुछ क्यों नहीं। मतलब और कुछ भी यूज कर सकते हैं बट स्कैफोल्ड इतना अहम है ना, मतलब इसके बारे में मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। फ्लटर ने इसको स्पेशली टेलर इसके लिए किया है गाइस कि इसमें क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में जो प्री रिक्वायर्ड चीजें होती है ना, ऐप को जस्ट बेसिक चीजें वो सारी टेलर्ड है। आपको मतलब खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार उसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, flutter.dev की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्कैफोल्ड के बारे में A to Z चीजें दी हुई है गाइस, ठीक है। तो वहां पे आप जब देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि हम स्कैफोल्ड यूज करें। और हाँ गाइस, ये ऐप डेवलप जो हम कर रहे हैं अपना द अर्थ ऐप, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। मैं आपको धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे यूज करने वाला हूँ ना, वैसे वैसे आपको विजेट्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि मैं उनको एक बार बता दूं और उसको डायरेक्टली वहां पे मतलब डायरेक्टली जस्ट इन दिस और द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं। तो क्या आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करने आने लग जाएगा, नॉट ओनली द थियोरेटिकल नॉलेज कि ये ऐसा है वे ऐसा है। और मैं आपको लाइक मतलब ऑन मतलब जो ऑन प्रोजेक्ट्स जो नॉर्मल स्किल्स होती है और कैसे अप्लाई करते हैं उनको इन मतलब मैं पर्टिकुलर टू ये फ्लटर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी मतलब जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना वहाँ पे बहुत काम लगने वाली है स्किल्स। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। आपको अगर पसंद आता है सब कुछ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वो हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्कैफोल्ड, चलो मैं आपको लिटरली सीधा वेबसाइट पे लेके आता हूँ। वेबसाइट ऐसे है, देखो ये मतलब पूरा जो फ्लटर का डॉक्यूमेंटेशन है ना, दैट इज टॉप नॉच। मतलब आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। हाँ, मीडियम पे आर्टिकल्स भी है, यू कैन जस्ट गो एंड रेफर टू देम, बट हम मतलब लिटरली फ्लटर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी से कम नहीं है गाइस। वहां पे इतना अच्छा है और इंटरैक्टिव यूआईज बना रखी है और सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है गाइस। सो डोंट डोंट वरी, आपको जो जो चीजें स्किल्स रिक्वायर्ड है ना वो सब आपको इन वीडियो में दिख जाएगी। सो स्कैफोल्ड से चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमको कैसे स्क्रीन दिखा रहे हैं। तो हमको जो ऊपर का जो पट्टी है मतलब ऐप बार है वो लाना, तो हर मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा एप्स में मतलब जितना अधिकतर ऐप देखते हो वहां पे ये ऐप बार तो होता ही होता है। सो इट इज प्री टेलर्ड। मतलब आपको दिखाता हूँ मैं कोड में कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्री टेलर्ड होता है। ये आपका सैंपल कोड लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली आपको कोड के उस पोर्शन में लेके आता हूँ जहाँ पे स्कैफोल्ड है, विच इज नॉर्मली मतलब ज्यादातर जनरली है ना वो एक मटेरियल ऐप के अंडर होता है। सो लेट्स सी वेयर द मटेरियल ऐप इज। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और रिलेट करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे बनने वाला है। पहले जैसे कि मैंने पिछली बार बनाया था माई डेमो ऐप करके, तो ऐसे ये माई ऐप फ्लटर का बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो ये माई ऐप का नाम का जो विजेट या फिर क्लास बनाई है इसने, स्टेटलेस विजेट की क्लास बनाई है जो इसने, उसके अंदर इसने देखो डायरेक्टली मटेरियल ऐप को यूज किया, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली मटेरियल ऐप को यूज किया। और हाँ गाइस, यहाँ पे आप सोच रहे हो कॉन्स्ट क्यों यूज किया है। हाँ, तो ये इंश्योर करता है हमेशा, जब भी मतलब फ्लटर को इंश्योर करता है कि भाई यहाँ पे मटेरियल ऐप ही रहने वाला है हमेशा।
एंड देयर इज नथिंग, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि मटेरियल ऐप की जगह कुछ और हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा मटेरियल ऐप ही रहेगा. सो दैट इज व्हाई कॉन्स्ट इज देयर. ठीक है, कॉन्स्ट मेक्स इट फाइनल, मतलब फाइनल कर देता है कि वो नक्की कर देता है कि भाई हाँ यही होने वाला है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट मटेरियल ऐप. तो मटेरियल ऐप के अंदर हमने होम के अंदर माई स्टेटफुल विजेट नाम की एक क्लास है उसको कॉल किया है. मतलब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माई स्टेटफुल नाम की जो क्लास है वो ये रही. तो ये माई स्टेटफुल विजेट नाम की क्लास है, उसके अंदर आप डायरेक्टली देखोगे स्कैफोल्ड को यूज किया. देखा, स्कैफोल्ड को यूज किया. स्कैफोल्ड में अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐप बार जो है वो ऐप बार ये कुछ नहीं किया इसके लिए. इसको जब क्रिएट करना था ना तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐप बार लिखा, उसके अंदर टाइटल नाम का एट्रीब्यूट आता है तो वो टाइटल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, और एट्रीब्यूट यूज करने के बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे अंदर जो ये टेक्स्ट रहने वाला है वो एक कांस्टेंट टेक्स्ट रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं. सो मतलब ये विजेट में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, ये टेक्स्ट ही रहने वाला है. सो यहाँ पे उन्होंने जो भी डालना था सैंपल कोड तो उन्होंने डाल दिया और बाद में कॉन्स्ट यूज कर लिया. और कॉन्स्ट नहीं भी यूज करोगे देन इट विल वर्क, कोई दिक्कत वाला बात नहीं. बट इट्स अ मतलब एक हेल्दी प्रैक्टिस है जो कि कोडर्स यूज करते हैं तो इंश्योर कि मतलब सब कुछ करेक्टली वर्क कर रहा है. ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा. मैं आपको चलो निकाल के दिखा देता हूँ. लेट्स रन द कोड. देखा, ये वर्क कर गया. सो दैट इज नॉट कंपल्सरी बट इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस गाइस, सो यू मस्ट डू इट. मतलब मैं तो रेकमेंड अच्छी अच्छी चीजें करूंगा आपको. ठीक है, सो मैंने वापस से रन कर दिया. ठीक है, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अगर ऐप बार नहीं होता तो कैसा दिखता. मैं इसको एक बार कमेंट कर रहा हूँ. एंड फॉर कमेंटिंग आई डू यूज, मैं विंडोज पे हूँ अभी, तो विंडोज पे अगर आपको एक साथ में सारी चीजें कमेंट करनी होती है तो कंट्रोल प्लस स्लैश यूज करना. कंट्रोल प्लस स्लैश मतलब जो स्लैश जो डायरेक्टली शिफ्ट के लेफ्ट साइड में होता है वो वाला स्लैश. ठीक है, शिफ्ट की के डायरेक्टली जो लेफ्ट साइड में होता है वो वाला स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश. तो उससे क्या होता है, कोड पूरा का पूरा कमेंट हो जाता है या फिर अनकमेंट होता है. अनकमेंट भी करके दिखाता हूँ. कंट्रोल प्लस स्लैश अनकमेंटेड, कंट्रोल प्लस स्लैश कमेंटेड. ठीक है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है. हाँ मैं जानता हूँ काफियों को पता होगी, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि भाई ये अचानक से कैसे हो गया. सो फॉर देम इट इज ओके. थैंक यू. सो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया. कमेंट करने के बाद में मैं रन करके दिखाता हूँ. देखो लिटरली यहाँ से पूरा का पूरा ऐप बार गायब हो गया. अब देख रहे हो कि सिर्फ एक दो लाइंस में कितना फर्क पड़ जाता है. सो दिस इज मतलब ये विजेट एक ऐसी चीज है, एलिमेंट है ऐसी की ऐसी बनाई हुई दे रहे फ्लटर वाले ताकि तुम यूज कर सको अपने आप में. सो यू मस्ट यूज इट. ठीक है, एंड आई मतलब मैं तो हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि स्कैफोल्ड यूज करूँ स्टार्टिंग में, बट अकॉर्डिंग टू सम यूआईज हमको स्कैफोल्ड की जगह कुछ और भी रखना पड़ता है कभी कभी. यू नो कभी कभी इंट्रो स्क्रीन्स होती है, तो इंट्रो स्क्रीन्स में मेरे को स्कैफोल्ड के पहले मतलब कुछ चीजें होती है जो कि मैं टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करके मैं स्विच करता रहता हूँ कि भाई पहली बार जो कोई मतलब आया है ऐप के अंदर, सो आई मस्ट डिटेक्ट इट. ठीक है, मेरे पास में कहीं ना कहीं पे एक मैं आपको चलो छोटा सा हिंट देता हूँ. मैं जब भी मैं ये कैसे इंश्योर करता हूँ कि जब यूजर पहली बार आ रहा है या फिर उसने न्यूली इंस्टॉल किया है ऐप तो ही वो इंट्रो स्क्रीन देखे, मैं ये कैसे इंश्योर करता हूँ. तो अब मैं आपको बताता हूँ. ये क्या करता हूँ मैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल मत बोलो, एक मतलब बोल लो कि एक स्टोरेज में वेरिएबल होता है जो कि मैं बोल देता हूँ काउंटर नाम का वेरिएबल है. ठीक है, सो दैट काउंटर स्क्रीन मतलब न्यू यूजर करके वो वेरिएबल स्टार्टिंग में वो 0 है. ठीक है, तो मैं एक डिटेक्ट करता हूँ जैसे ही ये स्क्रीन रन होता है, मतलब जैसे ही ऐप रन होता है तो मैं चेक करता हूँ कि भाई वो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या 0 है या 1 है. तो अगर 0 होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला स्क्रीन डिस्प्ले कर देता हूँ जो कि इंट्रो स्क्रीन से रिलेटेड है. ठीक है, और अगर 0 नहीं होता है तो वो कुछ और होगा, मतलब मैं इंक्रीमेंट भी करता हूँ. जब पहली बार कोई यूजर ऑन बोर्ड हो गया ना उसके बाद में मैं डायरेक्टली जैसे इंट्रो स्क्रीन पास होती है उसके बाद में मैं वो वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देता हूँ. और मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद में पता है क्या होता है, वो वापस से इंक्रीमेंट हुआ स्टोर हो जाता है. तो वो स्टोर होने के बाद में मैं जब भी अगली बार ऐप खोलूंगा तो वो चेक करेगा कि भाई वो 0 तो नहीं है. और बस अब क्योंकि आपने पहली बार खोल दिया है तो वो वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, तो मतलब इंक्रीज हो जाता है 1, या फिर जब जितनी बार भी खोलोगे आप जैसे जैसे सेट करोगे वैसे वैसे होगा वो.
तो मैं जनरली क्या करता हूँ, प्लस प्लस सेट करके रखता हूँ, तो वो जितनी बार भी खुलता है उतनी बार प्लस प्लस होता रहता है। तो हाँ, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, मतलब अलग ही टाइप का प्रैक्टिस है, बट आई यूज इट, ठीक है, इट वर्क्स। सो हाँ, तो वो ऐसे काम करता हूँ मैं। तो हाँ, लेट्स कम बैक टू द फ्लटर साइड। सो यहाँ पे हम बाद में क्या किए हैं, बॉडी के बीच में एक बॉडी नाम का भी एट्रीब्यूट होता है स्कैफोल्ड में गाइस। बॉडी, ये इतना जो पार्ट है ना, उसको मेंटेन, उसको यूज करने के लिए बॉडी विजिट होता है, सॉरी एट्रीब्यूट होता है। तो उसके अंदर मैंने सेंटर विजिट आपको बताया था, जैसे कि आप बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट से भी आए होंगे, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि सेंटर क्या करता है, सेंटर सेंटर में रख देता है सारी चीजों को। ये स्क्रीन की टोटली सेंटर, जितना भी एरिया अभी लेफ्ट है, जितना है पास में, उसमें जो भी सेंटर जगह है वहां पे आपको प्लेस कर देगा वो एलिमेंट, उसके अंदर जो भी चीज होगी उसको। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट अगेन वी हैव यूज्ड इट, ठीक है। तो टेक्स्ट को अभी देखो, यहाँ पे कॉन्स्ट था, यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं है। यू नो व्हाई? यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं गाइस। डॉलर के साथ में कभी भी हम चीजें यूज करते हैं ना, तो वो वेरिएबल होती है। हाँ, डॉलर, आप बोलोगे कि डॉलर अगर हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उसको एस्केप कर देंगे। अभी देखिएगा, जैसे ही मैंने एस्केप दबाया ना, मतलब एस्केप मतलब एस्केप कैरेक्टर करने का मतलब, आप अगर जनरली कोडिंग आपका होगा, पहले आपने कुछ सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर ये सब चीजें पढ़ी होगी, तो वहां पे ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। बट दिस इज फॉर द पीपल हु हैव लिटरली कम नाउ टू कोडिंग, ओके। सो मैं स्लैश दबा देता हूँ। तो स्लैश दबाने के बाद में क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है वापस से, क्योंकि ये इंटरैक्टिव वेबसाइट है। तो यहाँ पे रन दबा दो। रन दबाने के बाद में यहाँ पे चेक करना क्या होगा, ये 0 की जगह क्या आता है, देखना, देखा, 0 की जगह यहाँ पे डॉलर काउंट आ गया। सो दैट इज हाउ एस्केप कैरेक्टर्स आर यूज्ड। तो अगर हम उसको एस्केप नहीं करते हैं और डॉलर ऐसे ही यूज करते हैं, देन इट इज ट्रीटेड एज वेरिएबल। और अगर कोई काउंट नाम का वेरिएबल पहले आपने डिक्लेयर नहीं किया होगा, देन इट विल शो यू द एरर कि भाई काउंट नाम का तो है ही नहीं कोई चीज। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या एरर दिखा सकता है। मैं काउंट को ये कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि लाइन नंबर 48 पे बता रहा है अनडिफाइंड नेम अंडरस्कोर काउंट। तो लाइन नंबर 48 ये रही, और इसके अंदर बता दिया, देखो कितना फास्ट है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको ये वापस से ऐसे कर देना है, अनकमेंट कर देना है, और अनकमेंट करने के बाद में आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। तो ये काउंट को है ना, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ जब ये बटन को दबा रहे होंगे तब। तो एक बार रन कर देता हूँ ताकि आपको सारी फंक्शनलिटी सिखा पाऊँ। तो इसको देखो, क्लिक करने पे ये बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है वो भी बताऊंगा आपको। और मैं मेनली आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि स्कैफ मतलब मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा कि स्कैफोल्ड कैसे यूज करना है। मैं आपको स्कैफोल्ड के साथ साथ में जुड़ी छोटी मोटी चीजें, आजू बाजू की चीजें भी बता दूंगा, जो कि आपको मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगा कि भाई ये क्या यूज कर लिया, क्या दैट इज फॉर दैट। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये काउंट नाम का वेरिएबल ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है इधर, और इनिशियलाइज करने के बाद में यहाँ पे इन लोगों ने एक फ्लोटिंग बटन को इनिशियलाइज कर रखा है। इसको फ्लोटिंग बटन, इसको क्या बोलते हैं गाइस, फ्लोटिंग बटन बोलते हैं। तो फ्लोटिंग बटन जो है ना, वो उसके अंदर 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स इन लोग ने यूज किए, विच आर ऑन प्रेस्ड, जो कि एक ट्रिगर यूज करता है, मतलब ट्रिगर है ये, ऑन प्रेस मतलब ट्रिगर है, एक काइंड ऑफ ट्रिगर ये। मतलब आप गन में जैसे ट्रिगर्स होते हैं, आप ट्रिगर को दबाते हो तो वो गोली निकलती है वहां से, एंड द सेम वे ऑन प्रेस्ड एक ट्रिगर है जिसको ऑन प्रेस करने पे कुछ फंक्शन होगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे सेट स्टेट, ये भी चीजें आपको बताऊंगा। सेट स्टेट क्या करता है, आपके जो भी वेरिएबल आप इससे रिलेटेड, मतलब सेट स्टेट के पास में काउंट है, ठीक है। तो अगर मैंने सेट स्टेट नहीं यूज किया होता तो वो काउंट इंक्रीज तो हो रहा होता। देखो गाइस, आपको बताता हूँ, यहाँ पे है ना सेट स्टेट अगर हम यूज नहीं करते ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेट स्टेट यूज नहीं करते तो भी कोई एरर नहीं आएगा एज इन पर्टिकुलर। होगा क्या, मैं रन करूंगा, अब देखना अब क्या होगा, ठीक है। रन कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया अभी। मैं अब लेकिन प्लस करूंगा ना, जबकि वो वेरिएबल एक्चुअली में लॉजिकली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लॉजिकली कोड में और स्टोरेज में वो आगे बढ़ रहा है, बट टू डिस्प्ले में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्ले हो रहा है ना, डिस्प्ले में वो अपडेट्स शो नहीं कर रहा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज नॉट, मतलब वो डिपिक्ट नहीं हो रही। सो टू डिपिक्ट दैट व्हाट वी डू इज वी यूज
सेट स्टेट, ये देखिए सेट स्टेट मैंने किया और सेट स्टेट को मतलब इस वेरिएबल का अपडेटेड वैल्यू हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये देखिए this is how it works, this is how it works। so यहाँ पे टूल टिप इज नॉर्मल गाइस। यहाँ पे आप देखो मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, इंक्रीमेंट काउंटर। क्या दिखा रहा है, इंक्रीमेंट काउंटर। एंड व्हाट इज रिटन इन द टूल टिप, इंक्रीमेंट काउंटर। इट इज नथिंग बट टू शो, मतलब ये यूज आता है शो करने के लिए कि तुम जो मेटा डेटा आप बोल सकते हो, ये काइंड ऑफ मेटा डेटा है। अगर तुम वेबसाइट में जा रहे हो, मतलब वेबसाइट, अगर आप फ्लटर से वेबसाइट बनाते हो तो ये क्या करता है, आपका जो वेबसाइट का जो ये क्या बोलते हैं उसको, SEO है ना, वो बढ़ा देता है। बिकॉज इट इज हैविंग, मतलब वो हर एक चीज का मेटा डेटा है उसके अंदर, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर पीपल हु आर, मतलब जिनको चीजें समझ में नहीं आती, वो प्रेस करके रखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं इसको प्रेस भी करके रखूंगा ना तो इंक्रीमेंट काउंटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो दैट इज एंड ये मतलब इंश्योर करता है कि यूजर्स जो है ऐप के, उनको समझ में आए कि व्हाट इज दैट बटन मेंट। सो यहाँ पे उसका ही फ्लोटिंग एक्शन बटन का ही एक एट्रीब्यूट होता है चाइल्ड। तो उस चाइल्ड के अंदर हमने आइकन यूज किया है, ऐड नाम का आइकन्स डॉट ऐड एक ऐड का है। मैं उसकी जगह पे आपको पिछली बार भी दिखाया था, चलो इस बार भी दिखाता हूँ अगर कोई नया आया है तो। लेट्स टेक इट एज होम और रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे होम हो चुका है। सो इट्स नॉर्मल गाइज। यहाँ पे मैं आपको मतलब कोई ये न्यूटन साइंस नहीं, जरा सा क्या बोलते हैं, देखोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो हाँ, बड़ी आसान थी। तो आपको मेन चीजें तो समझ में आई होगी कि स्कैफोल्ड क्या कर सकता है, सिंपल, मतलब सिंपल ऐप में क्या कर सकता है। अभी मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे बताऊंगा जिनको देख के मतलब आप बोलोगे वाह, मतलब स्कैफोल्ड मतलब जोरदार चीज है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप देखिए कि स्कैफोल्ड में आप लिटरली लेट्स रीड, ठीक है। स्कैफोल्ड, दिस एग्जांपल शोज स्कैफोल्ड विद अ ब्लू ग्रे बैकग्राउंड कलर। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, विच इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। मैं इसके आगे वाली जो मैं पर्टिकुलर चीज बोल रहा था वो आगे, इसके जस्ट आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग दिस एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे अगर ब्लू ग्रे देता तो भी चलता, बट हमको कुछ स्पेसिफिक शेड चाहिए था, तो वो शेड को यूज करने के लिए हमने डॉट शेड 200 लगाया, ठीक है। तो ये 100, 200, 400 भी होता है, 800 भी होता है, आई गेस। मतलब यू कैन यूज एनी। एंड टू बी स्पेसिफिक आप हेक्स कोड्स भी यूज कर सकते हो, बट उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कलर्स में, चलो आगे जब भी कोड करूंगा तब मैं आपको हेक्स कोड का भी एग्जांपल दूंगा कि आप पर्टिकुलर हेक्स को कैसे उठा के यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये मटेरियल कलर्स है गाइस। ये जो लाइब्रेरी है ना, मटेरियल की लाइब्रेरी, जैसे हम मटेरियल ऐप यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल ऐप में आप बोलोगे मटेरियल ऐप क्यों यूज कर रहे हैं। मटेरियल ऐप अपने साथ में ना बहुत सारी अमेजिंग चीजें लाता है, मतलब उसकी आपको दिखाता हूँ गाइस। material.io गूगल का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे उन लोग ने सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट किया हुआ है, सारी मस्त चीजें आपको दिखाता हूँ। अनरिवीलिंग मटेरियल टू यू, कलर दिखाता हूँ, इनके कलर या आइकन्स जो पैक आ रहे हैं ना अपने पास में, वो भी मटेरियल ऐप, मतलब मटेरियल ऐप को हमने इंपोर्ट किया उसकी वजह से ही आ रहे हैं। कलर दिखा रहे मुझे, एक मिनट रुकिएगा, मैं कलर ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे कलर कहाँ पे है, कलर काफी बढ़िया है इसके। गेट स्टार्टेड, काफी बढ़िया है। डिजाइन एंड्रॉइड फ्लटर में यूज कर सकते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे मटेरियल जो यूज कर रहे हैं ना, ये material.dart को हम इंपोर्ट करते हैं, ये उसी के लिए। शायद यहाँ material.dart को इंपोर्ट किया हुआ दिखाया तो होना चाहिए, आई गेस। अच्छा हाँ, ये material.dart, और वो मटेरियल ऐप जो एक्चुअल विजेट है मटेरियल ऐप, वो material.dart से ही आता है। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल। यहाँ पे आप देखिए जो कलर, ये कलर का जो लाइब्रेरी अभी आपके सामने आने वाला है, कलर सिस्टम, कलर का जो लाइब्रेरी अभी आपके सामने जो आएगा, दैट इज फुल्ली ऑफ इट। आप मतलब ऐसी चीजें बना सकते हो। आप देख रहे हो आप कितना मतलब क्या सही कलर कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं। तो ये सारी कलर्स जो हैं वो फ्लटर ने मतलब पिक
ये बहुत रिसर्चेस के बाद में कौन से कलर्स अच्छे होते हैं ऐप में, कौन से कलर नहीं अच्छे होते हैं, उन्होंने पूरा कलर पैलेट बना के रखा है। वो कलर पैलेट आपको दिखाता हूँ, कितने सारे कलर्स है गाइस उसमें, आप मतलब हैरान रहिए। देखो ये कलर पैलेट्स आ गए, ये देखो कितनी सारी वैरायटी, मतलब वाइड वैरायटी। हाँ, यहाँ पे गूगल पिक्ड कलर्स है, ठीक है, जो कि उन्होंने मटेरियल में इंक्लूड किए हैं, बट आप अपने खुद के भी कलर्स यूज कर सकते हो, विच आर गोना बी यूज्ड एज कलर, मतलब कलर करके होता है। आई शो यू इन द ऐप, मतलब आप, मैं जब ऐप बना रहा हूँ ना वहाँ पे दिखा दूंगा आपको। सो यहाँ पे ये देखिए, तो ये सिंपल सा चीज था कलर का। एंड 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 हाँ, अब दिखाता हूँ आपको मैं कि फ्लोटिंग एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इट्स नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सपांड इट, ठीक है, आई विल एक्सपांड इट और आई विल पुट, हाँ यहाँ पे मस्त दिख रहा है। आप देख रहे हो कितना मस्त नॉच आया है यहाँ पे, मतलब एकदम बीचों बीच सेंटर डॉक्ड है, ठीक है, एकदम सेंटर में डॉक्ड है, और मतलब साइड से ऐसे नॉच काइंड ऑफ इफेक्ट आ रहा है। वो मतलब क्या हमको खुद से करना पड़ता है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि इतना सही सही चीजें तो मतलब ऐसे कैसे बना सकते हैं। सो आई विल शो यू कि फ्लटर ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रखी है। जो सर्कुलर नॉच्ड रेक्टेंगल, मतलब देखो आपको दिखाता हूँ, इतना पार्ट तो पहले भी ऊपर भी था, इतना पार्ट तो सब ऊपर का ही है, ये पार्ट भी ऊपर था, ठीक है, इतना पार्ट भी ऊपर था। जो अब नया पार्ट है वो चलो मैं एक साथ में कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ। सो दिस मच, ओनली दिस मच पार्ट इज कितना, दिस मच, ठीक है, सिर्फ इतना ही है जो न्यू। अभी यहाँ पे क्या क्या है, जो बॉटम का नेविगेशन बार है, मतलब ये वहाँ पे जो बॉटम ऐप बार नाम का एक विजेट होता है, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है बॉटम नेविगेशन बार स्कैफोल्ड का। तो उसके अंदर बॉटम ऐप बार, मतलब ये जो बॉटम नेविगेशन बार है ना, वो क्या बोलता है कि इतनी एरिया में आपको जो विजिट यूज करना कर सकते हो आप, ठीक है, इसके अंदर जो भी विजिट होगा। यहाँ पे तो बॉटम ऐप बार है, लेकिन आप टेक्स्ट बार भी यूज कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर मतलब विजिट यूज कर सकते हो सिंपल, ठीक है। सो लेट्स राइट, मैं एक बार देख लेता हूँ रियली हैपेंस, और मतलब कि पर्टिकुलरली इन चीजों पे भी निर्भर करता है कि वो रिटर्न क्या कर रहा है। तो लेट्स टाइप न्यू रन इट। कोई एरर तो नहीं पॉपअप हुआ अभी तक, लेट्स सी दैट इट वर्क्स। देखा, वर्क कर गया। तो ये एक एरिया दिया हुआ है फ्लटर ने, जहाँ पे आप लिटरली कुछ डाल सकते हो। दैट एरिया हैज बीन स्पेसिफाइड, ठीक है, दैट एरिया हैज बीन स्पेसिफाइड। तो उस एरिया पे इन लोग ने बॉटम ऐप बार नाम का एक विजेट बना रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। उसके अंदर कई टाइप के शेप्स है, ठीक है। चलो मैं बॉटम ऐप बार को है ना एक बार गूगल करके दिखा देता हूँ, मतलब उसके अंदर भी कितनी तरह की चीजें हैं, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर इट फर्दर। एंटर, यस, सो ये अपना बॉटम ऐप बार आ गया, ठीक है। बॉटम ऐप बार के अंदर आप देख सकते हो नॉर्मल चीजें हैं, बॉटम ऐप बार कंटेंट, कलर्स हैं। हाँ, ये देखिए इतना सही लग रहा है ये यूआई, और मतलब आपको A to Z डॉक्यूमेंटेशन देखिए कितना प्यारा है। दिस आल्सो इंक्लूड्स एन ऑप्शनल फ्लोटिंग ऑप्शन बटन, ये वो, अरे वाह, मतलब आप देख के लिटरली ऐप बना सकते हो पूरा का पूरा। मतलब आपको हिंदी में ट्यूटोरियल चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। मतलब ये बहुत सही है, आपको दिखाता हूँ मैं लिटरली, और आपको कुछ टैक्टिक्स होगी वो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि भाई आप लिटरली उनको एज इट इज यूज कर सकते हो। मेरे को चीजें जो एज इट इज जो प्रोवाइड करता है ना, वो बहुत सही लगता है, मतलब एज इट इज ऑसम। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐप बार ये रहा, बॉटम ऐप बार कहाँ है, बॉटम ऐप बार, हाँ ये। तो इन्होंने डेमो ऐप बार करके बना रखा है ना, खुद का यूज किया है, मतलब आप खुद का यूज भी कर सकते हो गाइस, कितना सही चीजें हैं, ठीक है। तो खुद का यूज किया इन्होंने, खुद का क्लास डिफाइन कर दिया। अभी आप सोचोगे कि क्लास कैसे डिफाइन करना है, नॉल ये सब कुछ क्या झंझट है। मैं आपको फ्लटर जब
एक्चुअल कोड दिखा रहा हूँ मैं ना कर करके मेरे हाथ से, तो आप सीख जाओगे गाइस। सब बहुत इजी है फ्लटर, मतलब इजीनेस की हाइट। मैं चीजें वही यूज करता हूँ जो कि इजी एंड इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। तो मेरे को वही पसंद है, सो मेरा ये पर्सनल मेरा वे है करने का चीज। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दिस शेप। यहाँ पे शेप इन्होंने डिसाइड कर लिया ये रहना है। यहाँ पे जो लोकेशन था वो पिछले वाले में सेंटर डॉग था, यहाँ पे एंड डॉग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंड डॉग। तो एंड डॉग रख रखा है, तो रख रखा है, तो ठीक है, फिर तो फाइनल है। तो फिर एंड डॉग रहने ही वाला है। एंड में से मतलब ये क्या बोलते हैं, ये नॉच काइंड ऑफ जो चीज है ना, वो रहने वाली है। सो यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे वापस से यही चीज कॉल कर लिया इन लोग ने, और पूछ लिया कि भाई ये जो, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं हाउ टू यूज सेट स्टेट। यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ऐसे हो गया। कितना अमेजिंग लगा, मतलब सही था ना। ये देखो, इसको ऐसे किया तो ऐसे हो गया फ्लोटिंग एंड, इसको ऐसे किया देन इट कम्स इन टोटल सेंटर। दिस इज व्हाट फ्लटर इज गाइस। मतलब नॉच दिखाना है कि नहीं दिखाना वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारी फंक्शनैलिटी है ना, कुछ नहीं किया है। सेट स्टेट को मैंने जैसे बताया था, वो अब टर्नरी ऑपरेशंस के साथ में यूज किया है। टर्नरी ऑपरेशंस आप बोलोगे क्या होता है, तो आप पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हो, मैंने वहां पे बताया हुआ है। और अगर वहां पे नहीं रेफर करना चाहते हो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या होता है। टर्नरी में होता क्या है, कुछ नहीं। देखो, टर्नरी मतलब, मैं एक पेंसिल निकाल लेता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। टर्नरी में क्या होता है, आपने इफ एल्स यूज किया है, तो इफ में ऐसे इफ लिखा होगा, ठीक है। इफ कोई कंडीशन दी होगी, कंडीशन, गाइस मेरे को माफ कर देना मेरी हैंड राइटिंग के लिए, बट प्लीज आप समझ। सो यहाँ पे कोई कंडीशन दी होगी जिसको होने पे कोई ए चीज होगी, मतलब ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, समझ लो नॉर्मल सा चीज, ठीक है। और एल्स अगर ये कंडीशन मैच नहीं किया तो क्या होगा, हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होगा। तो अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या करता है, वो होता क्या और क्यों यूज करना है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेशंस को। सो टर्नरी ऑपरेशंस, आपका ये जो इतना बड़ा कचरा दिख रहा है ना, इतना लंबा लंबा, उसको छोटा करने के लिए, अभी आप बोलोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। ये आपने ए लिख लिया, ठीक है। ए के अंदर क्या डालना है वो हम देखते हैं। ए के अंदर अगर कंडीशन मैच करता है, कंडीशन, फॉर द हैंडराइटिंग गाइस, कंडीशन मैच करता है तो क्वेश्चन मार्क, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए। जो ट्रू इवेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो ट्रू इवेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने ट्रू में क्या डाला था, ए 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 0। और हम फॉल्स, अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है, 1 करना है। तो फॉल्स हुआ तो 1 कर दिया हम। जस्ट अ सेकंड, और यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। तो दिस इज फॉर ट्रू, तो फॉल्स। तो बस ऐसे ही होता है, बस लास्ट में सेमीकोलन लगा देना, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा देना, एंड दिस इज बस इतना ही। अब देखो, आपका इतना बड़ा स्टेटमेंट था, इतना बड़ा लिखना पड़ा, उसकी जगह इतने से में काम है। दिस इज व्हाट टर्नरी ऑपरेशन। ये एक साइन है जो कि ट्रू और फॉल्स को अलग करता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स को सेपरेट, ये सेपरेटर समझ लो, सेपरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स का। फॉल्स हुआ तो ए में 1 आ जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ए में 0 आ जाएगा। एंड हाँ, आप सोच रहे होगे कि ए का जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, ए का जो वेरिएबल डेटा टाइप होता है वो क्या रखना है, ए का कुछ नहीं रखना है, इंट रखना है, ठीक है। नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल की तरह यूज करना है, यहाँ पे इंट रख देना, ठीक है। बस कंडीशन और एक क्वेश्चन मार्क बता देता है उसको कि टर्नरी ऑपरेटर्स यूज होने वाले। दिस इज ऑल, ठीक है। ऐसे टर्नरी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई शोनॉच नाम पे एक बूलियन वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया हुआ है इन लोग ने,
तो वो पूछ रहा है कि भाई ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू हुआ, शो नॉच अगर ट्रू हुआ तो मतलब सर्कुलर नॉच रेक्टेंगल, मतलब ये जो सर्कुलर चीजें है ना रेक्टेंगल की, वो वाला विजेट डिस्प्ले करना है। और अगर नहीं हुआ देन नल, नहीं हुआ तो नल। ठीक है, सो ये नल है ना काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पे नल यूज करें तो आप थोड़ा थोड़ा नल सेफ्टी नाम का जो आपने बहुत बड़ी चीजें सुनी होगी ना, उसका थोड़ा सा पास में हो, मतलब इंट्रोडक्टरी चीजें। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको जो नल से रिलेटेड एरर्स होते हैं ना उनसे बचाता है। मतलब काफी सारे, मतलब आप जब प्रोग्रामिंग करना चालू कर दिए होंगे तो आपने देखा होगा काफी सारे एरर्स आते हैं जो कि सिर्फ नल नहीं लगाया होता है आपने उसकी वजह से। तो दैट इज टू, मतलब उसको एलिमिनेट करने के। लेट्स कम टू दिस पार्ट अगेन। तो आपको अभी सारी चीजें समझ में तो आई गई होगी कि स्कैफोल्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई है देन यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस डॉक्यूमेंटेशन में, आपको ये लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं ये सारी लिंक्स आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड यू, आई एम जस्ट कॉपिंग इट बाय हियर फ्रेंड्स। ओके, एंड हाँ, ऑल्सो मैं आपको छोटी छोटी चीजें ऊपर ऊपर से भी एक बार दिखा देता हूँ। ऐप बार नाम का एक विजेट है जो कि ऐप बार देता है। बैकग्राउंड कलर है जो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, मेन जो व्हाइट कलर का पार्ट था वहाँ पे क्या करना है। बॉटम नेविगेशन बार तो आपको पता ही था, नीचे का जो स्ट्रिप है, नीचे का एक ऐप बार है वो ऊपर का है, बैकग्राउंड जो है सॉरी बॉटम वाला है जो नीचे का है। बॉटम शीट भी एक विजेट ही है। मतलब आपको मैं मेन विजेट्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको लिटरली बहुत सारे ऐप्स में आप जब भी डेवलप कर रहे होगे तब आपको वही लगने वाली। जो मतलब एनिमेशन, आपने पिछली बार एनिमेशन देखा होगा यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एनिमेशन देखा होगा आप। जैसे मैं ये नॉच को हटा, नहीं यहाँ पे नहीं, ये देखो ये जो एनिमेशन हो रहा है ना दैट इज प्री डिफाइंड। ये देखो प्लस क्या आ रहा है, ये देखो, ये देखो। तो वो एनिमेशन इन लोग ने यूज किया हुआ है, वो शायद प्री डिफाइंड एनिमेशन होता है। लेट्स सी इट, सर्च करके देख लेते हैं। कंट्रोल एफ एनिमेशन, ठीक है। तो मतलब इसका जो बाय डिफॉल्ट एनिमेशन होता है ये वही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो एनिमेशन है इसका ये वही है। मतलब आप कुछ अप्लाई नहीं करोगे एनिमेशन तो भी आपको ये इसी काइंड ऑफ एनिमेशन दिखाएगा। हाँ, एंड ये लोकेशन के बारे में कि वो मतलब कहाँ पे होना चाहिए, एंड में होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए, स्टार्ट पर। ठीक है, बॉटम में होना चाहिए, सेंटर में ऊपर होना चाहिए, सेंटर में नीचे होना चाहिए, एंड में नीचे होना चाहिए, एंड में ऊपर होना चाहिए। मतलब यही सब चीजें गाइस काफी सही है। स्कैफोल्ड यूज करना सीख लो, लाइफ इजी हो जाएगी। एंड टू गेट मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell icon and also like the video because it encourages us and हमको ये बताता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। So guys, आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए and I'll be very happy to answer them. Thank you. Thank you. So guys, जाने से पहले मैं अब ये भी चीज बताने वाला हूँ कि मैं एक न्यूटन स्कूल नाम की इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ और आपको उसके फायदे बताता हूँ। इफ यू जॉइन इट, ये आपको जीरो फी अपफ्रंट, मतलब आपको जीरो फी देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब आपको एनरोल होने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आपको फीस कब देनी पड़ेगी, जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी 5 लाख या फिर 5 लाख से ऊपर के पैकेज के बाद में। सो गाइज, यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, काफी बेहतरीन टीचर्स है, काफी बेहतरीन प्रोफेसर है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे IITs के प्रोफेसर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले SDE रोल्स पे है जो कि आपको DSA सिखाएंगे। यहाँ पे काफी मतलब काफी सारी चीजें हैं। आपको अगर मैं लॉन्च पैड में जाता हूँ तो आपको काफी सारी चीजें देखने में मिल जाएगी यहाँ पे। और ये लोग के पास में बहुत सारी एलुमनाई, मतलब इनका कनेक्शन बहुत जोरदार है। आप देख सकते हो, आप इनके जो एम्प्लॉयज है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस करवाए इन लोग ने, Xiaomi में, लेंसकार्ट में, टीचमिंट में, मतलब काफी सारे हैं। और आपको दिखाऊंगा ना तो इनके लॉन्च पैड से देखिएगा, इनका लॉन्च पैड, ओके, दिस इज व्हाट लॉन्च पैड इज। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इनके एलुमनाई, मतलब इनका एलुमनाई नहीं, इनके टीचर्स देखो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। गूगल US से है, बाद में
बहुत बहुत सही सही जगह से गाइस। तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आके पहले पहले सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफी सारा रिसोर्स फ्री में मिल रहा है। वे फ्री समझो, मतलब आपको कब देना है, जब आप प्लेस हो जाओगे, तो वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में से गाइस। just go and click on start for free now and just subscribe to it. So bye guys.